नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर इस वक्त तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। तो तेज बारिश और जल भराव से दिल्ली में कई जगहों पर इस वक्त लंबा जाम लग गया है। तो अगर आप दफ्तर में हैं और आपको घर लौटना है तो शाम 6 बजे के आसपास आप ये मान के चलिए कि आप भी इस ट्रैफिक जैम में ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में इस वक्त ये जल भराव की जो समस्या है इससे 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग गया है। ये 4 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आईटीओ में आप देख रहे हैं किस तरह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। इंडिया गेट का नज़ारा आपके सामने है। मंडी हाउस, करोल बाग, ये तमाम इलाके जहां पर इस वक्त जल भराव हो चुका है। इससे पहले रविवार को भी आपको याद होगा, तब भी तेज बारिश हुई थी। हालांकि छुट्टी का दिन और तापमान में भारी गिरावट उस दिन दर्ज की गई थी, तो लोगों ने बदलते हुए मौसम का लुत्फ उठाया था। लेकिन आज जो लोग दफ्तरों में हैं उन्हें ज़रूर घर पहुंचने में देरी होगी, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक जैम होना इस वक्त शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आपको मिंटो रोड लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त खड़े हैं। राजू राज, मिंटो रोड, ये 2 दिन पहले भी यहाँ पर काफ़ी जल भराव हुआ था। एक ऑटो ड्राइवर उसमें फंस गया था, उसकी मौत भी हो गई थी। हमने देखा था वहाँ पर जो बस थी वो किस तरह से पानी में फंस गई थी। आज वहाँ पर क्या हालात हैं? जानकारी मिल रही है उसको बंद कर दिया गया है रोड को। बिल्कुल मीमांसा, आज से जब यहाँ पे आया था तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने और जो सिविक एजेंसियां इस रोड को बंद कर दिए गए, तो दोनों तरफ से तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा जी न्यूज के दर्शकों को। ये आप देख रहे हैं मिंटो रोड की ये तस्वीर है, और यहाँ पर कुछ देर पहले जब मैं आया था दोनों साइड से रोड को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया था और तमाम जगहों पर पुलिस की टीम आ जाती, कोई भी शख्स पैदल भी इस रोड को क्रॉस न करे। वजह साफ है कि पिछली बार रविवार को जब ये घटना घटी थी तब जिस तरीके से यहाँ पर जल भराव हो गया था, बस डूब गई थी, एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए यहाँ पर पहुंची और एहतियात के तौर पर पूरे रास्ते को बंद कर दिया। लेकिन अभी थोड़ी बारिश रुकी है, बूंदाबूंदी बारिश हो रही है मीमांसा। इस वजह से चूंकि इन दोनों जगहों पर, चूंकि कनाट प्लेस की बीजी इलाका है, जो आईटीओ की रोड यहाँ पर आती है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, वो उस रोड पे भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी। काफी लंबी कतार बन गई थी आधे घंटे के अंदर। लिहाजा क्योंकि बारिश कम हुई है, पानी को बाहर निकाल दिया गया, इस वजह से अब इस रोड को खोल दिया गया है। लेकिन अगर जैसे ये बारिश तेज होती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो फिर से इस रोड को बंद किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग इलाकों में बारिश हुई है, जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही, चाहे मंडी हाउस हो, आईटीओ हो या फिर WH हो, जहां पर आपने देखा था पिछली बार कुछ झुग्गियां कोलैप्स कर गई थी। उस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस रोड को भी वहां पर चूंकि ट्रैफिक का काम चल रहा है इसलिए वहां बन के वहां पर जल भराव की स्थिति है। तमाम दिल्ली में जल भराव की स्थिति बनी हुई, इसी को एहतियात देखते हुए मिंटो रोड को बंद कर दिया गया। लेकिन अब स्थिति और हालात यह है कि मिंटो रोड को खोल दिया गया है। ठीक है। और वैसे जो आप बता रहे थे राजू राज, अन्ना नगर से भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी जो घर हैं वो कुछ लोगों के ढह गए हैं और 10 से 15 परिवार बताए जा रहे हैं जिन्होंने मेट्रो स्टेशन में शरण ली हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से वहां पर 4 से 5 ऐसी झुग्गियां थी अन्ना नगर के इलाके में, जो जल भराव के कारण, जो कि जल बोर्ड का काम चल रहा था और उसके पाइप पर ही ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, जिसके वजह से लोगों का घर वाशरूम पानी में बह गया था। जो 10 से 12 परिवार हैं जिनको शेल्टर दिया गया है मेट्रो स्टेशन के पास, वो लोग वहीं पर रोका गया है। और उस इलाके में, उस जगह पे चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लिहाजा दिल्ली पुलिस सुबह से उस रोड को अवॉइड करने के लिए अपना सर्कुलर भी जारी की और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि इस रोड का अगर जरूरत ना हो तो इसका इस्तेमाल ना करें, रंजीत सिंह फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हुए आप आगे जाए। लिहाजा अभी भी वहां पर बारिश हुई है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सिर्फ वहां पर ही नहीं, तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति, क्योंकि आधे घंटे की तेज मूसलाधार बारिश हुई है और अब बारिश रुकी है तो थोड़ी सी राहत की बात है। लेकिन जिस जगह पर जल भराव हुआ है, अगर शाम के वक्त अगर लोग अपने दफ्तर से घर की ओर जाएं तो निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली में उन्हें जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। जी, और मौसम विभाग का तो ये अनुमान है राजू राज कि न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन इसी तरीके से भारी बारिश होती रहेगी। तो बाकी राज्य में रहने वाले जो लोग हैं वो भी जरूर सावधान रहें ऐसे।
देखिए, निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया कि अगले 2 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में बारिश की स्थिति है। 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो और हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब, इन तमाम जगहों पे बारिश होगी। अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से सबसे ज्यादा समस्या राजधानी दिल्ली को लेकर आती है कि थोड़ी सी बारिश में पूरे दिल्ली में जल भराव की स्थिति होती है, लोगों को घंटों सड़क पर जाम का सामना करना पड़ता है। जल भराव की वजह से गाड़ियां स्टक हो जाती हैं। कई लोगों की पिछली बार आप देखा कि जिस तरीके से ड्राइवर की मौत हो गई पानी में डूबने से, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। लिहाजा जब आज बारिश हुई थी तो तुरंत जनरेटर्स के जरिए, यहाँ पर पंप के जरिए उस पानी को निकाल लिया गया है, पानी को जमने नहीं दिया गया। मिंटो रोड की बात कर रहा हूँ, तमाम ऐसे अंडर पासेज है जहाँ पर जल भराव की स्थिति बनती है, चाहे वो जखीरा का इलाका हो या फिर आप देख लीजिए मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे, वहां भी जल भराव की स्थिति बनती है। अलर्ट के तौर पर इसलिए रखा गया है पुलिस प्रशासन या ट्रैफिक की तरफ से कि अब अगर स्थिति बारिश होती है तो लोगों को इस तरीके से जो जल भराव होती है जिसकी वजह से जान माल का नुकसान होता है, लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है, वैसी स्थिति ना बने। लेकिन अगले जिस तरीके से 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है, निश्चित तौर पर अगर आप घर से बाहर निकले, कोई जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले। मौसम जो अलर्ट है उसे देख के निकले। अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर दिल्ली वासियों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। जी, और वैसे भी मौसम विभाग कह रहा है कि सामान्य से इस बार ज्यादा बारिश होने वाली है और ये तस्वीरें तो दिखाई रही हैं किस तरह से लगातार झमाझम बारिश दिल्ली में हो रही है। कई इलाकों में यही हाल है। और रूफी जैदी विजय चौक से इस वक्त हमारे साथ हैं। रूफी, जरा वहां का भी नजारा दिखाइए, विजय चौक पर क्या हाल है इस वक्त? जी, ये लुटियंस दिल्ली है और आप ये देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट और आपको प्रेसिडेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक सब यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग जैसी जो समस्या है वो हल्की बारिश में देखने को नहीं मिलती, लेकिन आज जिस तरह से तेज़ बारिश हुई उसके बाद यहाँ से जो पानी है फिलहाल निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर भी जो थोड़ा पानी है वो नज़र आया था और वाटर लॉगिंग यहाँ पर भी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि जब 2007 में मास्टर प्लान बना तो 536 ऐसे जो पॉइंट्स हैं उसे आइडेंटिफाई किया गया था जो इस तरह के स्पॉट हैं जहां पर वाटर लॉगिंग होती है। लेकिन 13 साल गुजरने के बाद भी उसी तरह की स्थिति है, उसी तरह के जो पॉइंट्स हैं वो बरकरार है और वाटर लॉगिंग थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरी तरह से शुरू हो जाती है। और हमने दिल्ली में अभी इस तरह की तस्वीरें भी देखी कि महज आधे घंटे भी बारिश नहीं हुई, लेकिन जो पूरी तरह से फुटपाथ है वो पानी में डूब गया था, जो सड़कें हैं दोनों तरफ की वो पानी में डूबने लगी थी, जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। तो बारिश का इंतजार दिल्ली वाले करते तो जरूर हैं, लेकिन बारिश जब भी आती है वो अपने साथ हर बार नई आफत लेकर आती है। मीमांसा जो बिल्कुल राहत लेकर आती है ये बरसात, क्योंकि चिलचिलाती धूप और गर्मी से जरूर दिल्ली वासी चैन की सांस लेते हैं जब कभी बरसात होती है। वरुण इस वक्त हमारे साथ हैं। वरुण, आप किस इलाके में इस वक्त खड़े हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये राहत लेकर आती है बारिश, लेकिन साथ ही साथ आफत भी लेकर आती है। जी बिल्कुल, ये आफत दिल्ली वालों के लिए बहुत तरीके से आती है। सबसे पहले अगर आपको बताएं तो पिछले 2 दशकों से शायद कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारें आई वो जल भराव को नहीं दूर कर पाई, और जल भराव होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ट्रैफिक की होती है। जो ट्रैफिक की एक रफ्तार होती है वो धीमी हो जाती है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ आईटीओ की तरफ की, जो आईटीओ से अभी फिलहाल रास्ता जाता है फिलहाल गाजियाबाद की तरफ और जो नोएडा को जोड़ता है, उस रास्ते पर ये रफ्तार अभी फिलहाल धीमी हो चुकी है। हालांकि आज अभी फिलहाल जल भराव भरने जैसी स्थिति नजर नहीं आई है क्योंकि बारिश कम थी, लेकिन परसों की बारिश के बाद कहीं ना कहीं हम एक Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.